आमीन। अगर अमल कर लें आप तो दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। 50, 60, 70 साल की उम्र में जो हम मल्टीमीडिया मोबाइल चलाना सीख सकते हैं तो 1400 साल से नमाज तो वही है, वो क्यों नहीं सीख सकते? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 80 साल की उम्र में जब मोटरसाइकिल मारुति कार चलाना सीख सकते हैं तो ये कहां का बहाना है? रोज एक हफ्ते में नई फिल्म के गाने आ जाएं तो वो याद हो जाते हैं, वो याद हो जाते हैं। नमाज 1400 साल से वही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो नहीं, बदल बदल के हर हफ्ते पड़ी जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो क्यों याद नहीं होती है? ये बताइए, आप खुद तवज्जो कीजिए, आप और गौर व फिक्र कीजिए। आप समझते ना जाने किसने कह दिया बिल्डिंग बनाना कामयाबी, गाड़ी खरीदना कामयाबी। एक शायर ने कहा था कि हालात गुमशुदा हैं, कुआं भी नहीं रहा। हालात गुमशुदा है, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले में जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। एक बात और सुन लें आप, उसमें कोई वाकया नहीं। अच्छे लोग, नेक लोग जब दुआ करते हैं पूरी उम्मत के लिए, तो जो बदकार लोग होते हैं उस दुआ से उनका हिस्सा निकाल दिया जाता है। मतलब बेअमल, बदकार, शराबी, सूती लोगों के हक में अगर नेक आदमी दुआ करे तो उसके हक में वो दुआ भी कबूल नहीं होती। इसलिए कि दुआ कबूल कराने के लिए नेक लोगों से पहले खुद नेक आपको बनना हो। ये बात अपने जहन में ले जाएं। आप चाहें कि हम शराब भी पीते रहें, जुआ भी खेलते रहें, डीजे भी, नाच गाना, शराब, और कोई पीर फकीर आए दुआ करा ले काम हो जाए, नहीं, बल्कि आपका हिस्सा उस दुआ से निकाल दिया जाता है। ये बात अपने जहन में रखें। और एक शेर सुन लें आप, जलसे इसीलिए होते हैं। खतीबुल हिंद मुजाहिद उत्तराखंड हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह इस पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये कर लें, अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस एक शेर नात का पढ़ देता हूं मैं, वरना ऐसा खिताब हुआ है कि इस तकरीर के बाद ही अगर सलाम हो जाए तो जलसा कामयाब हो। जी जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी गुफ्तगू होती है, अच्छी बात होती है, उसके बाद उस महफिल का इख्तिताम होना ही ये कामयाबी है। जी जी जी। बाहर से आने वाले दो अजीम लहजे, एक पुरानिया बिहार से आने वाला बहुत ही अजीम शायर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बागी मदीना भाई अख्तर परवाज साहिब, और वहीं पर पूरे भारत के अंदर अपनी खिताबत की धूम मचा देने वाला खतीब हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी का खिताब होना है इंशाअल्लाह। ये बताइए, आप जाएंगे तो नहीं? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बस शेर के साथ भाई अख्तर परवाज आ रहे हैं, उससे पहले कमेटी वालों की फरमाइश है कि बड़े भाई हाफिज़ कारी गुलाम रसूल साहब क़िबला को मैं आवाज दे देता हूं। बस इन मिसरों के साथ जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलें या रसूल अल्लाह। किस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। और हजरत शबीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शबीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। और किस कदर आराम मिलता है नबी की बज़्म में, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए।